कम से कम एक बार तो बोल दो जय बजरंगी भाईजान। जय बजरंगी, जय बजरंगी, जय बजरंगी। अरे वास्तव में क्यों सचिन जी, वास्तव में इंडिया में इतनी अधिक समस्याएं पैदा हो गई थी कि कृष्ण चूतिए का जन्म लेना जरूरी था, मालूम? जरूरी था, जरूरी था। कल में मालूम बचे नहीं गया। देख रहा हूँ कि पंडितों की बाकी सूद सूदी पड़ी है। करोड़ रुपए का मंदिर है मालूम, तो श्री राम मंदिर और वो अपना साईं बाबा मंदिर और एक मंदिर और था वो हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर। इंडिया वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसको भगवान माने और किसको भगवान ना माने। लेकिन जीत लिया, हैं? यूपी में चुनाव जीत लिया, योगी आदित्यनाथ बन गया सीएम। कौन? योगी आदित्यनाथ। अरे देखो, कौन सीएम बना इससे अपने को मतलब नहीं है। अपना काम ये है। बात तो सुनो, राम मंदिर बन रहा है भैया, ऐलान हो गया राम मंदिर का काम चालू है कल परसों से। कहाँ पे? अयोध्या में। अब वो तो ऐसा है, राम मंदिर बनेगा, मुसलमान बनेंगे, बीजेपी वोट बटेरेगी, वही तो सब खेल है ना। तो फिर तो अब क्या करूंगा मैं कितना अधिक प्रयास करूंगा, मेरे से जितना प्रयास। देखो भाइयों, अब भाई लोग जो उसको चुनाव जिताए हैं, जिसका मेन माध्यम रहा राम मंदिर। अब राम होता नहीं है। जीता है, नहीं तो यूपी में कभी बीजेपी आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। देखो, आदमी राम के नाम पे राजनीति कर रहा है ना। हाँ, आदमी डीके भट्ट के नाम पे राजनीति करे कि हमने डीके भट्ट के पूरे मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं, सभी मंदिर डीके भट्ट के नाम परिवर्तन होंगे। हर काम में टाइम लगता है। मेरे हिसाब से तो एक मंदिर डीके भट्ट के नाम से बन जाना चाहिए। सभी मंदिर डीके भट्ट के नाम से बनने चाहिए। देखो मेरी एक चीज सुनो। कौन सा? भाई मैं कल बचेली गया, वहां देखा कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे मंदिर हैं, तो किस मंदिर में भगवान बैठा है। राम भी भगवान है, हनुमान भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, पार्वती भी भगवान है, शीतला माता भी भगवान है, अनुकूल देव ठाकुर भी भगवान है। अब क्या है, मेरी वेबसाइट को अगर जैसे मोदी जी सुन लेते तो सचिन कॉन्ट्रैक्टर के नाम से अगर एक मंदिर बन जाए। नहीं, अगर मैं मोदी जी मेरी बात सुन लेते, मैं तो पहले ही से फेसबुक ट्विटर किया था, वेबसाइट किया था। 5 मिनट के लिए महात्मा गांधी के लिबास आते और बोलते कि महात्मा गांधी आपको क्या प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलता कि भाई साहब मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास वाहन नहीं है। टाटा नैनो की अपनी लिमिटेशन है, मेरे पास वाहन नहीं है, सिक्योरिटी तो मैं डिमांड कर नहीं रहा हूँ, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। मोदी जी अगर 5 रुपए की चाय पी लेते तो सुविधाएं अपने आप आ जाती मेरे पास। और इसके बाद मोदी जी 2 साल हो गया, 2015 में आए थे मई में। 2 साल के अंदर अगर डीके भट्ट के एक एक फार्मूले को लगाया जाता, इंडिकेटर आंदोलन, अखबार बंद करो आंदोलन, होली जलाओ आंदोलन, राम भगवान आंदोलन, कुत्ता सुअर आंदोलन, एक एक आंदोलन को चलाया जाता, तो विश्वास करो या ना करो, 5 में से 5 चुनाव बीजेपी जीत जाती। जनता वोट देती है विकास को। लेकिन जीत तो गई चुनाव। अब वो जीत गए, राम मंदिर के नाम पे जीत गए। वो देखो, कोई चीज किस आधार पे हुई है, इस चीज के लिए कोई सांख्यिकी तो कोई तर्क होता नहीं है। नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि भाई लट खड़ा होता है। देखो डीके भट्ट का लट खड़ा हुआ और महानदी एक्सप्रेस पलट गई भोपाल बिलासपुर। 8 साल हो गए। अरे बाप रे। मैं ट्रेन में जा रहा था, वो ट्रेन नहीं पलटी। झेलम एक्सप्रेस और झेलम एक्सप्रेस पलट गई और हिंगिरी। कोई जो चीज होनी है उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये चीज थोड़ा सा लॉजिक अगर हम लगाएं कि भगवान होता है कि नहीं होता, पहली चीज तो ये चीज तो बिल्कुल कन्फर्म है कि भगवान नहीं होता है। अब दूसरी चीज, एक बात सुनो मेरी यार। हाँ, अपना उस दिन एक बात हुआ था, आधा जोड़ो मैं फोन कर दी, उसके बाद फोन आपका लगा नहीं, मैं उसका जवाब दूँ यार। क्या यार सीधे वैज्ञानिक लोग एक बार हाँ एक
आदमी था, बुजुर्ग था, वो भी साइंटिस्ट था, हाँ समझे? हाँ जो मतलब बुजुर्ग आदमी था, वो भी साइंटिस्ट था। उसको क्या किए, एक कांच की दीवार चारों साइड वो बनाए, रूम बनाए कांच का। हाँ कांच का रूम बनाने के बाद में उसको रूम में डाल दिए हाँ मूल्यवान। साबरमती। अच्छा सुनो ना, मेरे को एक 4G या 3G मोबाइल लेना था, मैं आपको 2 दिन से फोन लगा रहा था। अरे ले रहे हो क्या? ले लिया आज। कौन सा? माइक्रोमैक्स कैनवास जूस 3। भाई तो मैं इसलिए हो। तो मैं आपको कब से फोन लगा रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे, नहीं तो आपसे बढ़िया मिल जाता मेरे को 5-6 हजार में। उसको वापस कर दो ना। आपके पास कौन सा है? मेरे पास ऑनलाइन वाला है, उसको मंगा लो, बढ़िया है। कौन सा? ऑनलाइन ऑनलाइन से कौन सा वाला? LETV, हाँ LEE LEE। TV। हाँ ये मोबाइल जोरदार, उसको वापस कर दो। ये कितने का है? ये आपको 10,000 के समथिंग का आ जाएगा, मस्त मोबाइल, एक नंबर। इतना अपनी गुंजाइश नहीं थी ना। ऐसा? अपनी गुंजाइश थी ज्यादा से ज्यादा 5 हजार और कम से कम 4 हजार। तो आपको क्या फंक्शन चाहिए? मेरे को फंक्शन चाहिए, लंबी बैटरी, कम से कम 4 हजार। हाँ। स्क्रीन साइज ज्यादा से ज्यादा 5 इंची। कैमरा? कैमरा कम से कम 8 मेगापिक्सल। तो फिर 4-5 हजार में कहाँ संभव है? अरे मैंने 4 हजार में लाया हूँ। कितने एमएच का बैटरी? 4 हजार। मान नहीं सकता मैं। नहीं 4 हजार बोले तो 5300 रुपये का मोबाइल आया, उसमें से 1200 रुपये पुराने मोबाइल का कट गया। कौन सा जोड़ा है? जम्बो? आओ जम्बो वापस कर दिए? जम्बो वापस कर दिए। ये काम बहुत बढ़िया किया आप। और क्योंकि देखो, 2 मोबाइल रखने की चूतियापंती तो अपन कर नहीं सकते। नहीं, इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मत रखना, लेकिन नहीं इसमें कहाँ है कॉल रिकॉर्डिंग? ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मत रखना बोल रहा हूँ। इसमें है ही नहीं ना, इसमें तो कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, क्या क्या इसमें बता रहा है। नहीं 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 नहीं, वो सब मत करना। इसमें रिकॉर्डिंग जैसे आप कॉल करोगे तो एक बटन आता है, उसको दबा के बोलेंगे आप कर लेना रिकॉर्डिंग। जो तो पता नहीं जरूरत चलेगा है। आगे वाले को। आगे वाले को पता नहीं चलता। नहीं चलेगा। तो कीपैड में चलता था, इसमें नहीं पता चलता ना। लो ना, मैं अपना बटन दबा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चला? नहीं। फिर दबा रहा हूँ, देखो। तो अच्छा सुनो ना, हम्म। तो ये डिसीजन ठीक रहा 4100 रुपये में? तो ठीक है, फिर इतना कुछ फंक्शन अगर आप बता रहे हो तो। नहीं क्योंकि देखो, 1200 रुपये पुराने मोबाइल का पृथ्वी में कहीं भी नहीं मिलता, ये तो तय था ना। सही बोल रहे हो। मैं क्या हुआ, इसको 5300 रुपये में रेट तय किया, इसके बाद एक नंगा आया, बोलता है मेरे को एक मोबाइल चाहिए जिसमें बड़ी बैटरी हो और आवाज साफ हो। हम्म। तो नंगे को मैं बातों में लपेट लिया, मैं बोला इससे बढ़िया आवाज पृथ्वी के किसी मोबाइल में नहीं मिलेगी, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग है, और सबसे बड़ी चीज की बैटरी तू देख ले, इतनी बड़ी बैटरी। फिर बोलता है मैं 900 रुपये दूंगा, मैंने कहा भैया 800 रुपये की तो इसकी बैटरी है। तेरे को वो, आपको तो मालूम है बोलने में डीके भट्ट पटाने में नंबर 1 है। तो आप लिए कितने का था उसको? मैं लिया हूँ 5300 का। जम्बो को? नहीं जंबो को लिया था 1500 का। हैं? हाँ और 1200 में बेच दिए? 1200 में बेच दिया। जब लिया था तो चार्जर और हेडफोन नहीं लिया था, और जब माइक्रोमैक्स का चार्जर और हेडफोन मिला तो उसको फ्री में दे दिया उसको। तो आपको फ्री में मिल गया वो तो मैं बता रहा हूँ, मेरे को मैं पूरी महात्मा गांधी फेल हो सकता है, डीके भट्ट फेल नहीं हो सकता। अरे 1500 में जब आपको मोबाइल मिल गया, 1500 का मोबाइल आप 1300 में बेच दिए, तो आपसे बड़ा किसी दुनिया में इंसान ही नहीं है। 1200 में 1200 में बेच दिए, मतलब बहुत बढ़िया सौदा रहा। हाँ। अच्छा दूसरा क्या है कि जो मैं माइक्रोमैक्स लिया भी था तो इसका हेडफोन और चार्जर मेरे लिए तो काम का नहीं था। रख लेना था ना, फिर भी मेरे दे देते। अब रख लेना था, क्या करते, मैं बोला 1200 रुपये का नंगा मिल रहा है, मैं तुरंत उसको टिका दिया। अच्छा, उसको दे दिए? हाँ उसको दे दिया। इसमें क्या है, 4000 mAh की बैटरी है, तो ऐसा 15 दिन 20 दिन तो नहीं चलेगी, लेकिन 1-2 दिन चल जाएगी। तुम मतलब एक दिन चल जाएगा है, अगर इंटरनेट यूज करोगे तो। और नहीं करेंगे तो
2 दिन चलेगा। हाँ वो टच स्क्रीन नहीं 2-3 दिन चल जाएगा। नहीं 2 दिन चलेगा, 3 दिन तो नहीं चलेगा। नहीं उसका एक कारण है। मेरा खुद 4000 mAh का बैटरी है जो मैं मोबाइल चला रहा हूँ अभी ना। तो आपकी स्क्रीन साइज क्या है? स्क्रीन मेरा फुल साइज है। फुल बोले तो कितने साइज में? 5.5 इंच होगा। हाँ वो मेरा 5 इंच है। मेरा 5 इंच की स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन है। मेरा 5.5 है लेकिन फुल स्क्रीन है। वही तो बता रहा हूँ ना, बड़ी स्क्रीन ज्यादा खाती है, छोटी स्क्रीन कम खाती है बैटरी। तो ठीक रहा सौदा, आपको कोई घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा नहीं है। धीरम के रामदेव वाले के लिए हो क्या? नहीं इधर से ही लिया अपना क्या बोलते हैं उसका, जहाँ पान वान खाते हैं ना, एक बार आप मेरे को प्रिंटर दिए थे, प्रिंटर स्कैनर, वहीं से। हाँ। एक सम्राट है, सम्राट के बगल में कोई है नंगा भूखा, वो तो 4-5 दुकानें हैं लाइन से। कंटिन्यू दुकान है। हाँ। अच्छा इस मोबाइल की एक विशेषता और है लगाने। क्या? इस मोबाइल में कैमरा जो है सबसे टॉप में दिया है, ये जनरली नहीं होता है। ये हाँ। कैमरा जनरली कहाँ होता है, बीच के थोड़ा सा ऊपर। हम्म। इसमें कैमरा ऐसा दिया है, अलग से दिया है, जैसे टापू निकलता है ना, गणेश भगवान निकले थे ढोल करने उस टाइप का। अच्छा वो बटन मतलब कैमरा बाहर आ जाता है? नहीं बाहर नहीं आता है, ऊपर है सबसे। हाँ एक सुनाता है वो कैमरा बाहर निकल जाता है मोबाइल में। नहीं कैमरा निकलता नहीं है, कैमरा ऊपर है। शर्ट की जेब में अगर आप मोबाइल को रख लो तो शर्ट होती है 4.5 इंची और ये है 5 इंची। अब सेल्फी कैसा होता है? सेल्फी ठीक है, सेल्फी 2 मेगापिक्सल है, ठीक ही है, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो सेल्फी भेजो फोटो का मेरे से खींच के भी। नहीं व्हाट्सएप वगैरह सब है इसमें। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सेल्फी खींच के मेरे भेजो अभी। आपका नंबर? नंबर 8878 हाँ 30 हाँ 80 हुआ? हाँ 43। तो मेरा डिसीजन गलत नहीं हो सकता? नहीं डिसीजन तो आपको एक नंबर है। 1500 के मोबाइल को 1200 में आप बेच डाले और 5.5 फैसिलिटी। नहीं 1500 के मोबाइल को 1200 में बेच डाले और 5300 रुपए में 8 GB रैम। नहीं तो टोटल मोबाइल कितने का था वाला? टोटल 5300 का था, एक्सचेंज नहीं करते तो। 1200 कम करके कितने का पड़ गया वो? नहीं वो मैं बताऊं, मैंने इंटरनेट में भी रेट चेक किया इसका। हम्म। इंटरनेट में एक नंगा बता रहा है 5700, एक नंगा बता रहा है 7000, एक नंगा बता रहा है 8000। तो जो मिनिमम रेट है उसमें 1000 जोड़ के, मतलब ये मोबाइल था कम से कम 6500 का। तो 1200 कम हो गया 5300 में, कितना बचा आपको? मोबाइल पड़ा 4100 रुपए का। नहीं तो नंगा बैठा था, वो नंगा था बच्चा टाइप का, उसको मोबाइल का असली रेट नहीं मालूम था। नहीं जिसको आप मोबाइल मतलब दिए हो वो पैसा दिया आपको? नहीं दी? मेरे को कहा दिया, वो दुकान वाले को गया दिया ना। तो आपको मोबाइल कितना पड़ा? मेरे को 4100 में पड़ा। तो बहुत बढ़िया पड़ गया आपको। तो 4100 में इससे बढ़िया और कोई डिसीजन नहीं मिलेगा जिंदगी में। 4100 में से उसका मोबाइल कहाँ मिलेगा आपको? पैसे में कहीं नहीं मिलेगा। नहीं सबसे बड़ी चीज इसके गुण देखो। 8 GB इसकी मेमोरी है इनबिल्ट। हाँ इंटरनल कितना है? 8 GB और रैम है 2 GB। अपना 32 GB है इंटरनल। आपका 20,000 का सेट होगा और इसका रैम है 4 GB। आपका कितने का है सेट? मेरा अगर ये सेट आप मार्केट में लोगे तो कम से कम आपको पड़ेगा 17-18 हजार का। अच्छा। और ऐसी मैं जो मंगाया हूँ, जैसे स्कीम से आया ना मेरा मोबाइल, 3 मोबाइल लिया था वाले एक साथ। 3 मोबाइल घर के लिए लिया था मैं। हाँ मेरे को बहुत सस्ता पड़ा है। 11,000 पड़ा मेरे को। कितना? 11,000 का। 11,000 का। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी एक बात है ना, मेरे मोबाइल में ये है कि बैटरी नहीं निकलेगा। वो तो बैटरी तो इसमें भी नहीं निकलता है। बैटरी निकलेगा नहीं। और दूसरा क्या है, इसमें कभी हैंग नहीं होगा मेरा सेट। हैं? हैंग नहीं होगा। हैंग होता है ना जो। नहीं मेरी बात सुनो, मेरी जो ओरिजिनल पसंद थी वो थी जियोनी का
17,000 का M5 मैराथन। ले लेना था, कहाँ लगा, एक महीना तनख्वाह नहीं चाहिए, लूट खसोट तो चल ही रहा है। हाँ, जियोनी M5 मैराथन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, 6020 mAh की बैटरी है और जियोनी नाम से बिकता है। ले लेना था इसी को। अब दिक्कत ये है कि 4,100 रुपए से ज्यादा मेरी औकात नहीं थी ना, प्रॉब्लम यहाँ फंस रही है। औकात कैसी नहीं है आपकी, एक महीना तनख्वाह नहीं चाहिए ना, और बाकी लूट खसोट तो कर ही रहे हो आप। देखो, आदमी क्या होता है, आदमी पैदा होता है, पैदा होने के बाद क्या होता है कि उसकी एक औकात तय हो जाती है। औकात तो आपकी इतनी है कि हम क्या बताएं, हमारा नहीं, मैं तो महात्मा गांधी का बाप हूँ। मैं अगर बंटी कर्मा की औलाद होता या महेंद्र कर्मा की औलाद होता तो 70,000 का भी मोबाइल ले लेता, लेकिन मेरी औकात। तो गुजारा भत्ता कितना है? गुजारा भत्ता 23,219 रुपए। 23,200 रुपये लूट खसोट करके कितना जाता है? उसका हिसाब किताब नहीं लगाया मैं। तो मैं आपको, तब तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 17,000 का मोबाइल आप ले सकते थे। अब क्या है, लूट खसोट तो एक अलग मैटर है। तो 50,000, 30,000, 20,000 महीने में आप लूट खसोट कर ही लेते हो। हाँ, मिनिमम जो है, मिनिमम जितनी तनख्वाह है उतनी लूट खसोट तय है, मिनिमम। तो हो गया ना, तो फिर ले आना था मोबाइल, क्या है लूट खसोट के पैसे में। अभी तो लूट खसोट का जमा हो रहा है ना पैसा। कहाँ जमा कर रहे हो? हैं? बिल्डिंग लेने का विचार बन रहा है क्या? वो स्टेट बैंक में जमा है मेरा पैसा। है? स्टेट बैंक बक सकती है, देना बैंक बक सकती है, पंजाब नेशनल बैंक बक सकती है, लेकिन डीके भट्ट का पैसा नहीं डूबेगा। कितना पैसा जमा किए हो? 15 लाख। अरे बाप रे, पूछो कैसे। ऐसे में इतना जमा कर लिए हो? हमारे पास आज तक नहीं आया इतना पैसा। मैं बताऊं कैसे कर लिया। हेलो, हाँ। देखो, मेरे को गुजारा, पहले तो 10 महीने तनख्वाह नहीं मिली, और जब तनख्वाह मिलना शुरू हुई, गुजारा भत्ता आधा मिलना शुरू हुआ 23,000 रुपए, तो 7वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2016 से 80,000 वेतन हो गया, गुजारा भत्ता वही मिल रहा है 22,000। तो मेरे को 17 नवंबर 2014 से जब तक मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो मेरा तो हर महीने 50,000 जमा हो रहा है ना। हाँ, ये जमा हो रहा है। स्टेट बैंक भग सकती है, पंजाब नेशनल बैंक भग सकती है, देना बैंक भग सकती है, एटीएम ब्लॉक हो सकता है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं डूबेगा। नहीं डूबेगा। और उसमें 9% ब्याज मिलेगा, क्योंकि कोर्ट से तो मैं केस जीत गया। ब्याज भी देंगे? हैं? आप तो करोड़पति हो गए बताना। नहीं, मेरे को एक चीज बताओ, मैं कोर्ट से तो केस जीत गया, अब मेरे को सिर्फ ज्वाइन करना बाकी है। हाँ। ज्वाइन करके मैं चाहूँ तो VRS ले लूँ, चाहूँ तो पागल SDO को मारूं, चाहूँ तो सरकारी नौकरी करूँ, तीनों विकल्प मेरे पास ओपन है। तो आपको ज्वाइन करके ले लो ना, जो पैसा आपका जमा है। मैं जल्दबाजी करने के मूड में नहीं हूँ, आराम से मेरे को तनख्वाह बराबर, गुजारे भत्ता बराबर पैसा मेरे को इधर उधर लूट खसोट से मिल रहा है। ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएगा तो कैसे करोगे? ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएगा तो फिर वो 10:30 से 5:30 SDO प्राण खाएगा, 10:30 बजे ऑफिस आओ, गांड बनाओ, तो गुजारा भत्ता नहीं दूंगा, तो ये फॉरवर्ड नहीं करूंगा, तो वो फॉरवर्ड नहीं करूंगा। आज पेशी थी वो SDO है। जीत गए हो क्या? भाई, केस तो मैं जीता हूँ बाबू को मारपीट का, जिसमें मेरे को निलंबित किए थे। हो गए, केस जीते तो आपको बस ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं आना है आपको। अब वो तो आना ही आना है। इसके अलावा मेरी 153 FIR और हो गई। एक मैडम, एक FIR तो मेरी खुद की पत्नी ने कर दी दहेज प्रताड़ना। ओहो, ये तो खुद के लोग जो बीवीगण जो रहते हैं ना, वो खतरनाक रहते हैं। एक मेरी पत्नी ने बोधघाट थाने में मेरी रिपोर्ट करी है। फिर 2 FIR तो ये मेरी परमानेंट हो गई। तो मर गए ना आप तो, बेमौत। बेमौत मर जाना है। पृथ्वी की पहली और इकलौती और अंतिम शादी होगी जिसमें दहेज बिल्कुल ही नहीं लिया गया। चवन्नी सुई, एक सिलाई मशीन लाए थे, इसको जैसे ही मैं मार के भगाया, वो सिलाई मशीन को बाहर फेंक दिया मैं। इसको भी साथ लेके जाना। मोटरसाइकिल तो मेरी निजी है। 25,000 रुपए में जेब का एक्सचेंज किया था, और बाकी 14,000 रुपए कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से मिला था, वापस कर दिया। मैडम को तनख्वाह कहाँ है, नौकरी छोड़ दी ना। जब तक थी तब तक वो उसमें से चवन्नी नहीं लिया मैं।
वही तो मैं बता रहा हूँ, हर पृथ्वी के हर इंसान में बुराई हो सकती है, डीके भट्ट में बुराई नहीं है। इसके बावजूद पृथ्वी की पहली और अंतिम शादी होगी जिसमें दहेज नाम की चीज नहीं ली गई। पृथ्वी की पहली और अंतिम शादी होगी जिसमें बाराती नहीं गया। इसके बाद दहेज प्रताड़ना और बाराती लोग दारू पी के हंगामा करे। दोनों रिपोर्ट झेला हूँ, दोनों FIR हुई है। भाई एक बाराती गया था, वो दारू पी के हल्ला किया। कौन? एक था संदीप करके लड़का। फिर अब फिर क्या है, थोड़ा मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जिस स्थिति में जिंदगी जी रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता अभी तक 10 बार। आपका एक गलती है। आज मेरे SDO की बाई आई थी कोर्ट में, वो क्लियर बोली कि डीके भट्ट सब इंजीनियर है, मेरा पति SDO है। ये डीके भट्ट चाह रहा है कि मेरा पति यहाँ से चला जाए तो वो SDO बन जाए, और मुझे मेरे पति को शासन ने भेजा है, शासन आदेश देगा तो ही मेरा पति यहाँ से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आप एक काम करो। हाँ, आप में गलती है ना? क्या गलती है? हाँ, आप संभोग नहीं करते हो। नहीं, उसका एक कारण है। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये सब चीज चालू हो जाएगा ना तो घर का जो मेंटेलिटी है ना वो सही हो जाएगा। आप ये चीज बात नहीं मानते हो ना? नहीं, उसका एक कारण है, सुनो मेरी चीज। इंडिया में 3 प्रकार के प्राणी पाए गए हैं। एक चतुर, एक बुद्धिमान और एक विद्वान। और डीके भट्ट जो है वो महात्मा गांधी की गांठ का बाप है। बकायदा ओशो रजनीश की संभोग से समाधि की ओर जो